नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम जो उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, तो उसके लिए हमने ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार आपकी साबित होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसमें हम शॉर्ट में ही देखेंगे, ज़्यादा उनके डेप्थ में नहीं जाएंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है MG रनाडे, और इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता था? तो ये मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौटो ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, दिल्ली सल्तनत में पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान, और इनका जो टाइम पीरियड है 1236 से 1240 ईस्वी तक। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो शक संवत की शुरुआत की थी राजा कनिष्क के द्वारा की जाती है 78 ईस्वी में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व, यानी जो आज 2022 चल रहा है, तो जब से 1 से प्रारंभ हुआ है तो उससे भी पहले, यानी 326 ईस्वी पूर्व। सिकंदर की मृत्यु की बात करें तो 323 ईस्वी पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और ये गुप्त वंश से संबंधित थे। अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल किसके दरबार में था? तो अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल था शिवाजी के दरबार में, और अष्ट दिग्गज मंत्रिमंडल था कृष्णदेवराय के दरबार में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल और अष्ट दिग्गज मंत्रिमंडल, ये शिवाजी और कृष्णदेवराय के दरबार में थे। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध में मारा गया था, तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है इब्राहिम लोदी, यहाँ पर जोशी लिखा हुआ है। तो इब्राहिम लोदी, और इसको किसने मारा था? ये बाबर ने मारा था। तो इसके बाद पानीपत के युद्ध हैं। पानीपत के युद्धों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कब हुए, किस किस के बीच हुए। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इसी में इब्राहिम लोदी मारा गया था। द्वितीय युद्ध की बात करें तो द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1526, ये 1556 है। 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच युद्ध होता है। तृतीय युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 में मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच, मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। इसमें मराठे पराजित हो जाते हैं। तो ये 3 पानीपत के जो युद्ध हैं 1526, 1556 और 1761, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन्ना हाउस कहाँ स्थित है? तो भारत में जिन्ना हाउस स्थित है मुंबई में। किसे ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है, तो इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भी ओडिशा के भुवनेश्वर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगराज मंदिर को किसने बनाया था? तो लिंगराज मंदिर को बनाया था ययाति केशरी नामक शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में है और अंकोर वाट में स्थित है। हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो हाथियों का देश कहा जाता है लाओस को। लाओस को हाथियों का देश कहा जाता है। और सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड में। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, यहाँ सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक या माइका उत्पादन किस देश में सबसे अधिक होता है? तो ये होता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री है
अंटार्कटिका में भारत का एक क्या है, रिसर्च सेंटर है जिसका नाम दक्षिणी गंगोत्री रखा गया है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, और जिसे 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। आर्यभट्ट था पहला उपग्रह और 19 अप्रैल 1975 को इसे छोड़ा गया था। रोड गोल्ड किसके मिश्रण से बनता है? तो रोड गोल्ड बनता है 90% इसमें तांबा होता है और 10% एल्यूमिनियम होता है। 90% तांबा और 10% एल्यूमिनियम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था किसे कहा जाता है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है प्लाज्मा को। किसे लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को जो 1976 में किया गया था, तो इसको क्या कहते हैं, लघु संविधान कहा जाता है। इसमें संविधान में इन्होंने काफ़ी परिवर्तन किए, इसलिए इसको लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। और इससे संबंधित क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो ये उन्होंने कहा है अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। अगर सिर्फ क्वेश्चन नहीं आएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना हो जाएगी। अगर भीमराव अंबेडकर का नाम लेके पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो तब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। संविधान की रीढ़ किसे कहते हैं या किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो संविधान की रीढ़ कहा जाता है अनुच्छेद 19 को। संविधान का मैग्ना कार्टा, संविधान का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसमें भाग 3 को कहा जाता है और भाग 3 में है संविधान के मौलिक अधिकार। शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को 1854 डलहौजी के समय। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में हमारे कुल मौलिक अधिकार हैं 6। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? यानी संपत्ति के अधिकार सहित कुल 7 अधिकार, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये हटाए गए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया या किस आर्टिकल में उसे रखा गया है? तो यह रखा गया है 300A में या 300 का में संपत्ति के अधिकार को इसमें एक कानूनी अधिकार रखा गया है। मौलिक अधिकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, यानी USA से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और इसकी कुल लंबाई है 25 यानी 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसको आप 25 याद रख सकते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है 4 नवंबर 2008 को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्तुमा सद्गमया, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये वाक्य है ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन वेद है, ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे क्या है? प्राचीन वेद या पुराना वेद है। किन्हें वेद त्रयी कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईस्वी पूर्व और ये कहाँ होती है? कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में। महावीर स्वामी का जन्म, यानी इन्होंने जैन धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे। तो महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम, वैशाली और ये बिहार में आता है। महावीर स्वामी की मृत्यु होती है 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी, बिहार में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर रहते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव इसके प्रथम तीर्थंकर रहते हैं और अंतिम तीर्थंकर रहते हैं महावीर स्वामी। राष्ट्रध्वज में कुल कितने रंग होते हैं? तो 4 प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है। और तिरंगे की बात करें तो तिरंगे में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है। तो एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं?
एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र, और इन्हें राष्ट्रकूटों ने, जो राष्ट्रकूट वन था उनके द्वारा बनाया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, और इसका जो निर्माण है वो चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी, यानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये की गई 1912 ईस्वी में, या दिल्ली स्थापित की गई थी। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है दोस्तों नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। आगरा को किसने बसाया था? तो आगरा को लोधी वंश में सिकंदर लोधी थे, जिन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा को बसाया था। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा फुले की। भारतीय स्वतंत्रता का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर स्वतंत्रता मिसिंग है। भारतीय स्वतंत्रता का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय स्वतंत्रता का जनक कहा जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? तो गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च को कब ख़त्म किया? तो दांडी मार्च को गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर ख़त्म किया था, और इसमें कुल 24 दिन लगे, और इसमें गांधी जी समेत कितने 79 लोग शामिल थे, यानी 79 लोग क्या थे इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश का। किसका है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नामक जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कन्नौज में स्थित है। भारत का राष्ट्र भोजन है खिचड़ी। कॉमन सबको बनाने आती है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी। भारत का राष्ट्र खेल है हॉकी। वर्तमान में अगर वेतन की बात करें तो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपए, उपसभा अध्यक्ष या जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। दोस्तों थोड़ा ये क्वेश्चन गलत है, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन है 4 लाख। नेक्स्ट राज्यपाल का वेतन है 3,50,000। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये। सांसद, एक जो कॉमन सांसद रहते हैं उनका वेतन 50,000 रुपये। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया का लोगो है शेर। ये आपको ध्यान रखना है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? शेर है। रेनमिनवी किस देश की मुद्रा है? तो ये चीन की नई मुद्रा है रेनमिनवी। तो ये चीन की नई मुद्रा है। भारत में रुपए चिन्ह का डिज़ाइन किसने किया? तो भारत में रुपए चिन्ह का डिज़ाइन किया था धर्मालिंगम उदय कुमार ने। धर्मालिंगम उदय कुमार या डी उदय कुमार भी इनको कहा जाता है। 15 जुलाई 2010 को इन्होंने यह डिज़ाइन किया था। और इसमें जो रुपए का चिन्ह है यह 2 लिपियों के प्रतीकों से मिलकर बना है, जिसमें देवनागरी के रा से और रोमन लिपि के आर से इसको मिलके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है दोस्तों एंथ्रेसाइट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड बैंक का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुलब्दीन को। राम मंदिर का फैसला कब आया था?
तो राम मंदिर का फैसला आया था, बहुचर्चित फैसला है, 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला आया था। और राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? तो राम मंदिर का शिलान्यास किया गया 5 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाई गई? तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई है 5 अगस्त 2019 को। कब हटाई गई दोस्तों? 5 अगस्त 2019 को। और भारत में सबसे पहले जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो ये तो सबको याद ही होगा, लॉकडाउन के टाइम 22 मार्च 2020 को सबसे पहला जनता कर्फ्यू लगा था। मोर को राष्ट्र पक्षी कब घोषित किया गया? तो मोर को राष्ट्र पक्षी घोषित किया जाता है 31 जनवरी 1963 में। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम था? तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली को कहा जाता था, यानी दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है? तो बुलबुल नामक चिड़िया को क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लैक बर्ड कहा जाता है बुलबुल नामक चिड़िया को। प्रकृति का हेलीकॉप्टर, प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? तो ये हमिंग बर्ड को कहा जाता है और ये सबसे छोटी पक्षी भी होती है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की किस्म है जमुनापरी। नेक्स्ट है कि प्रमुख मोबाइल कंपनियां और उनके देश। तो ये जो प्रमुख मोबाइल कंपनियां हैं और उनका किस देश से संबंध है, किस देश की कंपनियां हैं? तो सैमसंग जो कंपनी है वह है दक्षिणी कोरिया की, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नोकिया फिनलैंड की है। माइक्रोमैक्स ये हमारे अपनी है, भारत की है। एप्पल ये अमेरिका की है। ब्लैकबेरी कनाडा की है। वन प्लस ये चाइना की है। ओप्पो चाइना, वीवो चाइना, रेनवो चाइना, रियलमी चाइना और पैनासोनिक जापान और सोनी है जापान में। पैनासोनिक और सोनी ये क्या है? जापान में है। तो आप देख रहे होंगे कि भारत में जो सबसे ज़्यादा जो लोग मोबाइल लेते हैं उसमें ये चाइना के मोबाइल शामिल हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ प्रमुख 100 प्रश्नों की सीरीज, और ये आपके आगामी जो उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसके साथ ही इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहे चैनल के साथ, लगातार आपको जो परीक्षा एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो चैनल पर बताई जाएंगी, तो इसलिए जुड़े रहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।